कैलाश पर्वत, जहां बर्फ भी मंत्रों की तरह शांत थी, जहां हर दिशा में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती थी और जहां स्वयं महादेव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने द्वार पर खड़े अपने सबसे विश्वासी सेवक नंदी को बुलाया। नंदी, जब तक मैं भीतर हूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जैसी आज्ञा माता। कुछ समय बाद स्वयं भगवान शिव वहां पहुंचे। नंदी तुरंत हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। प्रभु, माता ने आदेश दिया है कि किसी को भीतर प्रवेश न मिले। महादेव मुस्कुराए। नंदी, मैं पार्वती का पति हूँ, क्या मुझे अपनी पत्नी से मिलने के लिए भी अनुमति चाहिए? नंदी असमंजस में पड़ गया। एक ओर माता की आज्ञा, दूसरी ओर उसके आराध्य महादेव। अंततः उसने मार्ग छोड़ दिया। जब शिव भीतर पहुंचे तो माता पार्वती चौंक उठी। स्वामी, आप भीतर कैसे आए? क्या नंदी ने आपको रोका नहीं? शिव ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, नंदी मेरा भक्त है, वो मेरा मार्ग कैसे रोक सकता था? बस यही बात माता पार्वती के हृदय में तीर की तरह चुभ गई। नंदी पहले शिव का भक्त है, मेरा सेवक बाद में। मेरा अपना ऐसा कौन है जो केवल मेरी आज्ञा को सर्वोपरि माने? उसी क्षण माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की। उन्होंने उसमें प्राण फूंके। बालक ने आंखें खोली। माता, आपकी क्या आज्ञा है? पार्वती मुस्कुराई। आज से तुम मेरे पुत्र हो और इस द्वार के रक्षक भी। याद रखना, मेरी अनुमति के बिना किसी को भीतर मत आने देना। माता, आपके आदेश और इस द्वार के बीच अब कोई नहीं आ सकता। कुछ समय बाद भगवान शिव फिर वहां पहुंचे, लेकिन इस बार द्वार पर नंदी नहीं, वह अनजान बालक खड़ा था। बालक ने हाथ आगे कर दिए। रुकिए। माता की आज्ञा है, बिना अनुमति कोई भीतर नहीं जा सकता। महादेव ने गंभीर होकर कहा, बालक हट जाओ, तुम नहीं जानते तुम किसे रोक रहे हो। लेकिन बालक अपनी जगह से नहीं मैं हटा। केवल अपनी माता की आज्ञा जानता हूँ। यह सुनकर शिवगण क्रोधित हो उठे। मूर्ख बालक, ये स्वयं मूर्ख महादेव बालक। है। लेकिन बालक अडिग रहा। मेरे लिए मेरी माता का वचन सबसे ऊपर है। अब युद्ध शुरू हुआ। एक अकेला बालक और सामने शिवगणों की पूरी सेना। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बालक हर योद्धा को पराजित कर रहा था। देवता भी चकित थे। तब भगवान विष्णु ने कहा, महादेव, यह कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महादेव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और अगले ही क्षण बालक का सिर धड़ से अलग होकर धरती पर गिर पड़ा। पूरा कैलाश शांत हो गया। उसी समय माता पार्वती बाहर आई। अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखकर उनका हृदय फट पड़ा। पुत्र! लेकिन अगले ही पल उनका दुख भयानक क्रोध में बदल गया। उनकी आंखों से अग्नि बरसने लगी। महादेव, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी, उस बालक की जो केवल अपनी माता का आदेश निभा रहा था। पूरी सृष्टि कांप उठी। माता पार्वती ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। भगवान विष्णु बोले, महादेव, यदि देवी का क्रोध नहीं रुका तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। तब शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ, जो पहला जीव दिखाई दे उसका मस्तक लेकर आओ। नंदी तुरंत निकल पड़े। कुछ समय बाद वे लौटे, अपने साथ एक हाथी का मस्तक लेकर। महादेव ने उस मस्तक को बालक के शरीर पर स्थापित किया। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से कहा, प्राण पुनः स्थाप्यते। अगले ही क्षण बालक की उंगलियां हिली। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। माता पार्वती ने उसे सीने से लगा लिया। पूरा कैलाश हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। तब भगवान विष्णु बोले, आज से यह बालक समस्त सृष्टि में प्रथम पूज्य होगा। हर शुभ कार्य से पहले सबसे पहले इसी की पूजा की जाएगी। महादेव ने प्रेम से कहा, तुम केवल पार्वती पुत्र नहीं, गणों के ईश्वर हो। आज से तुम्हारा नाम होगा गणेश। और तभी से हर पूजा, हर शुभ कार्य, हर आरंभ से पहले सबसे पहले स्मरण किया जाता है।
अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।